दोस्तों, आपको बता दें, किसानों से बातचीत के लिए मानी केंद्र सरकार। डल्लेवाल क्या आप तोड़ देंगे अनशन? जानिए इसकी ताजा खबर क्या है। दोस्तों, पंजाब के किसान नेताओं ने केंद्र के साथ 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक आयोजित करने के निमंत्रण को स्वीकार किया है। इस बैठक में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी शामिल होंगे, जो अपनी मांगों के समर्थन में लंबे समय से अनशन पर है। क्या अब डल्लेवाल लेंगे मेडिकल हेल्प? दोस्तों, आपको बता दें, कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। केंद्र सरकार ने पंजाब के किसान नेताओं को 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बातचीत के लिए बुलाया है। पंजाब के किसान नेताओं ने केंद्र की ओर से दिए गए निमंत्रण पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है, ये हमारे लिए कोई बड़ी जीत नहीं है, लेकिन हम बंद दरवाजे खुलवाने में सफल रहे। उन्होंने आगे कहा कि अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आखिर तक मेडिकल सहायता लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि अब केंद्र से बातचीत के लिए बुलाने पर किसान नेता उनसे अनुरोध करते रहे, तो उन्होंने डल्लेवाल भी मान गए। उन्होंने कहा कि जो आपको ठीक लगे वही करें। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि पूरी स्थिति को देखते हुए उन्होंने फैसला किया है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के लिए मेडिकल सहायता शुरू की जानी चाहिए। किसान नेता काका सिंह कोटड़ा ने कहा है कि हम ये नहीं कर सकते कि ये बड़ी जीत है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। हम केंद्र से बैठक करवाने में सफल रहे और हम बातचीत के लिए बंद दरवाजा खुलवाने में भी सफल रहे हैं। वहीं दोस्तों, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रिया रंजन के नेतृत्व में शनिवार को एक उच्च स्तरीय केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल ने खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल और संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा से मुलाकात की। उन्होंने 14 फरवरी को बातचीत फिर से शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। प्रस्तावित बैठक की घोषणा के बाद डल्लेवाल ने मेडिकल सहायता लेने पर सहमति जताई। पिछले साल 26 नवंबर को आमरण अनशन पर बैठने के बाद से वह किसी भी तरह की सहायता लेने से इनकार कर रहे थे। वहीं बैठक के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने तस्वीरें जारी की, जिनमें डल्लेवाल को नसों में ड्रिप के जरिए मेडिकल हेल्प लेते हुए दिखाया गया। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेताओं ने रविवार को कहा कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से मांग की थी कि बैठक पहले होनी चाहिए, क्योंकि बैठक के लिए तय की गई तारीख 14 फरवरी बहुत दूर है। इसी के साथ किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि अधिकारियों ने किसानों से कहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर तैयारियों के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दूसरी बात यह कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 9 फरवरी तक आदर्श आचार संहिता लागू होगी। वहीं कोहाड़ ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बताया कि बैठक का पहला दौर चंडीगढ़ में होगा और इसमें अगला दौर दिल्ली में होगा। उन्होंने बताया कि बैठक के लिए निमंत्रण लेकर आए केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि डल्लेवाल को प्रस्तावित बैठक में शामिल होना चाहिए। कोहाड़ ने कहा कि हमने उनसे मेडिकल सहायता लेने का अनुरोध किया ताकि वे बैठक में भाग ले सके, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कई बार कोशिश हुई तो आखिर में डल्लेवाल ने कहा कि जो आपको सही लगे वही करें। वहीं कोहाड़ ने कहा कि 8 डॉक्टर की टीम ने डल्लेवाल को मेडिकल सहायता प्रदान की। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, डल्लेवाल का अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का उनका कार्यक्रम बरकरार है। पिछले साल 8, 12, 15 और 18 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों और प्रदर्शनकारियों किसानों के बीच 4 दौर की बैठक हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। वहीं किसान नेताओं ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक डल्लेवाल अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में पिछले साल 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चे के बैनर तले किसान पिछले साल 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली मार्च करने के लिए रोक दिया। किसान दिल्ली कूच के जरिए केंद्र सरकार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर दबाव बनाना चाहते थे। वहीं अनशन कर रहे किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के मेडिकल सहायता लेने के निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। MKM नेताओं की ओर से किसान एकता और किसान विरोधी केंद्र सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय आंदोलन के निरंतर प्रयासों से सरकार को अपनी विभाजनकारी रणनीति से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। SKM भारत के सभी किसानों को केंद्र सरकार से SKM के साथ 9 दिसंबर 2021 को लिखित रूप में किए गए सभी वादों, जिसके आधार पर SKM ने अपने ऐतिहासिक दिल्ली विरोध को स्थगित रखा, जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, को पूरा करने की मांग करने के लिए एकजुट होने के लिए बधाई देता है। सरदार डल्लेवाल के स्वास्थ्य के संबंध में सकारात्मक अपडेट को देखते हुए SKM ने सभी यूनिट से आह्वान किया कि वे 20 जनवरी को सांसदों से कार्यकाल पर किसान धरना आयोजित करने के बजाय ईमेल के माध्यम से सांसदों को ज्ञापन भेजे। 26 जनवरी 2025 को SKM की अखिल भारतीय ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने और केंद्र सरकार की कड़ी चेतावनी देने के लिए पूरी ऊर्जा लगाए। SKM की आम सभा 24 जनवरी 2025 को दिल्ली में होगी। उसके बाद आगे के आंदोलन के कार्यक्रम और कार्य योजना की घोषणा की जाएगी।